इनमें से 30% ऐसे हैं जिन्हें अगर दोषी करार दिया जाए तो 5 साल से ज्यादा की सजा उन्हें मिल सकती है। यानी कि आप खुद ही सोच लीजिए कि 76 सांसदों का दोबारा संसद में आना कम से कम तय हो जाएगा कि वो नहीं आ सकते अगर उन्हें सजा मिल जाती है तो। और आप यह भी सोच लीजिए कि करीब 400 विधायक ऐसे होंगे जिन्हें दोबारा विधायकी का नजारा देखने को नहीं मिलेगा। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं और इसका चर्चा आगे करते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी या क्या बीजेपी, सब में यही स्थिति है। देखिए रिपोर्ट। दागियों को बचाने वाले विवादित ऑर्डिनेंस की वापसी के कैबिनेट के फैसले के बाद कई सियासी चेहरों पर राजनीति के बियाबान में खो जाने का संकट मंडरा रहा है। बीजेपी के लौ पुरुष लालकृष्ण आडवाणी बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी हैं। इस पर अदालत में सुनवाई चल रही है। इसी मामले में बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत 18 नेताओं पर मुकदमा चल रहा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर भी खतरे की तलवार लटक रही है। येदियुरप्पा गैरकानूनी खनन के मामले में फंसे हैं और मामला अदालत में चल रहा है। दोषी साबित होने पर येदियुरप्पा भी चुनाव लड़ने के अयोग्य हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। इस मामले में वो 16 महीने तक जेल में रहे और हाल ही में जमानत पर छूटे हैं। कोर्ट का फैसला जगन के खिलाफ आया तो राजनीतिक करियर दांव पे लग सकता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भ्रष्टाचार के मामले में काफी दिन जेल में बिताए हैं। फिलहाल जमानत पर हैं, लेकिन अगर कोर्ट ने दोषी ठहराया तो विधानसभा की सदस्यता तो गंवानी ही पड़ेगी। चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाएगी। केंद्र सरकार में कभी दूर संचार मंत्री रहे डीएमके के सांसद ए राजा फिलहाल जमानत पर हैं। उन पर 1,70,000 करोड़ के 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोप तय हो चुके हैं। राजा अगर दोषी साबित हुए तो ये चुनाव लड़ने लायक नहीं रह जाएंगे। राज्यसभा सांसद और डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की बेटी कनिमोझी भी जेल यात्रा कर चुकी हैं। फिलहाल वो जमानत पर हैं। कनिमोझी पर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोप तय हो चुके हैं। दोषी साबित होने पर इन्हें भी संसद सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। अशोक चौहान पर आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इन पर जांच एजेंसी आरोप तय कर चुकी है। ऐसे में खतरे की तलवार चौहान पर भी लटक रही है। पुणे से सांसद सुरेश कलमाणी कॉमनवेल्थ घोटाले में 2011 में गिरफ्तार हुए थे और 9 महीने तिहाड़ जेल में रहे। फिलहाल अदालत में मामला चल रहा है। फैसला खिलाफ आने पर कलमाणी के सियासी सफर पर भी ब्रेक लग सकता है। खतरे की तलवार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह पर भी लटक रही है। इन पर सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस का मामला चल रहा है। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में सीबीआई ने कटारिया को भी आरोपी बनाया है। यूपी के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्रा पर लेगफेड घोटाले में शामिल होने का आरोप है। बाबू सिंह कुशवाहा पर भी एनएचआरएम घोटाले का मामला चल रहा है और इस वक्त वो जेल में हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राघव जी फिलहाल यौन शोषण के मामले में फंसे हैं। ऐसे में संकट के बादल इन पर भी मंडरा रहे हैं। देश और राज्यों की राजनीति के ये वो बहुचर्चित चेहरे हैं जिनके खिलाफ अगर कोर्ट का फैसला आता है तो इनके सियासी भविष्य पर ग्रहण लग जाएगा। मात्र 15 मिनट में कैबिनेट ने राहुल गांधी के आगे सरेंडर कर दिया। दागी नेताओं को बचाने वाला अध्यादेश अब वापस होगा, लेकिन साथ ही साथ एक संदेश दे गया कि पार्टी में राहुल गांधी के आगे कोई नहीं। ऐसे में अब देखना है कि इस अध्यादेश के वापस होने के बाद राजनीति कितनी साफ सुथरी हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित राजदुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। नदीम साहब, अब यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आंकड़े हमने आपके सामने पेश किए, आप खुद ही सोच लीजिए 76 सांसद हो सकता है कि वापस आ ही ना पाए और इसमें बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं। क्या कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से पूरे देश को आश्वासन दे सकती है कि ऐसे तमाम लोग जिनके ऊपर ऐसी धाराएं लग सकती हैं या जिनके ऊपर ऐसे मामले अभी चल रहे हैं जो कि साबित नहीं हो पाए हैं लेकिन मामले कोर्ट में चल रहे हैं, जिनमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है या 3 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, आप उन्हें टिकट ही नहीं देंगे? क्या राहुल गांधी आगे बढ़कर राजनीति को साफ करने का यह बीड़ा उठा सकते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया और उनका ही ये प्रयास है और उनकी ही दी हुई आवाज है जिसके कारण ये संभव हो पाया कि ये जो ऑर्डिनेंस था, अध्यादेश था, ये वापस हो पाया है।
और उन्होंने हिंदुस्तान के आम लोगों की आवाज को और कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की आवाज को आगे बढ़ाने का काम किया। दूसरा सवाल यह है कि क्या जो और लोग इस तरह के हैं, कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, उन पर भी कंसीडर होगा। मैं समझता हूं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बात को लेकर बहुत गंभीर है, न केवल उसके चुनावों के अंदर बल्कि संगठन के अंदर भी, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे युवक कांग्रेस हो, चाहे दूसरे संगठन हो, उसमें हम लोग समय समय पे देखते रहे इस तरह का कोई भी आदमी जिसका कोई आपराधिक चरित्र रहा हो या कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो या उसकी इमेज को लेकर कहीं से कोई बात उठती हो, तो कांग्रेस का नेतृत्व ये जिम्मेदारी से इस बात को कहता है कि इस तरह के लोगों को, जो पॉलिटिकल क्लास है, पॉलिटिकल सिस्टम है, आप सवाल को घुमा रहे हैं नदीम जी। जाहिर सी बात है राहुल गांधी जी इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं होगा, ना कांग्रेस पार्टी के लिए ना बीजेपी के लिए। पिंकी जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, जो आज की स्थिति है, कुछ समय से ये सब हालत खराब होती जा रही थी। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सारा देश कन्फ्रंट कर रहा था, और उसको किस प्रकार से एड्रेस किया जाए ये बार बार हर लेवल पर उठ रहा था। पार्टीज को क्या करना चाहिए, बाद में कोर्ट को क्या करना चाहिए, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए नहीं चाहिए। अब एक साफ चैप्टर सबके सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दिया है जिसका कोई भी अभी भी चैलेंज, जो भी रिव्यू था वो भी डिसमिस हो गया है, जिसमें साफ है कि क्रिमिनल अगर है 2 साल की सजा से ऊपर, अगर सीरियस क्राइम हो तभी 2 साल से ऊपर होगी। अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, सदस्यता खत्म हो जाती है, उनका कोई हक नहीं। और आगे के इलेक्शन के लिए अगर वो स्टे हो जाएगी तो तब आगे के इलेक्शन के लिए सोचा जा सकता है। तो ये अब एक चेहरा सामने आ चुका है, एक तरीका आ चुका है, एक प्लान आ चुका है, जिसको सिर्फ इंप्लीमेंट करने की बात है। आज की तारीख में वैसे किसी को कोई अब डिस्कशन का भी मोड नहीं रह गया है, इसको मानना होगा। इसकी सुप्रीम कोर्ट पिंकी जी, यही तो बात है, उसका कोई तरीका नहीं है। बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा क्या नरेंद्र मोदी बांधेंगे? देखिए, क्या राहुल गांधी बांधेंगे? यही सवाल है आज की तारीख में। देखिए, एक राहुल गांधी जी का जो बात है वो सडनली जिस तरीके से अराइज हुई है वो भी साफ है। अभी जैसे नदीम जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी का ही सब किया हुआ है, ऑर्डिनेंस भी राहुल गांधी जी लाए, बिल भी राहुल गांधी जी लाए। अब हटाने के लिए जब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने किया, मुझे समझ नहीं आती किस प्रकार से कांग्रेस वालों की ट्रेनिंग कितनी अच्छी तरीके से की गई है कि जो कुछ गलत हुआ मनमोहन सिंह जी के सिर पे, जो कुछ अच्छा हुआ वो राहुल गांधी जी को सेहरा पहना दीजिए। तो ये ट्रेनिंग बड़ी अच्छी तरीके से पॉलिटिकल। पिंकी जी, आपको अफसोस है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ इस तरह का विकल्प नहीं है आप लोग के लिए? नहीं, देखिए, विकल्प का क्या है इसमें? आपके पास आज एक तारीख में इट इज अ बाइंडिंग सिचुएशन, आपको करना है जो करना है, आगे चलें। जब किसी की कन्विक्शन हो जाएगी, किसी के लिए सजा होगी, तभी आप आज बैठे हुए सिर्फ चैनल पे ये बोले कि इतने लोग दोषी हो सकते हैं, मतलब ये नहीं कि वो दोषी हो गए। जाहिर सी बात है, लेकिन देखिए स्थिति, आप एक वरिष्ठ वकील हैं पिंकी जी। आज मीडिया ये भी नहीं कर सकता कि आप यहाँ बैठे बैठे ये डिसाइड कर ले कि कौन कन्विक्टेड होगा और कौन नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल, ये तय करने का अधिकार तो सिर्फ कोर्ट को है। पिंकी, सवाल रखता हूं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। जाहिर सी बात है ये तय सिर्फ कोर्ट करेगी कि किसके ऊपर क्या सजा होगी, लेकिन जिन लोगों के ऊपर ऐसी धाराएं लगी हुई हैं जिसमें 5 साल से अधिक की सजा हो सकती है या 3 साल से अधिक की सजा हो सकती है, क्या ऐसे लोगों को 2 साल रेलेवेंस है जी? चलिए, मैं 2 साल, मैं तो 3 साल मांग रहा था, चलिए 2 साल, क्या ऐसे लोगों को वाकई में टिकट दिया जाना चाहिए? ये बात क्या नरेंद्र मोदी खुलकर कहेंगे कि मैं नहीं देता? क्या ये बात राहुल गांधी खुद खोलकर कह सकते हैं कि मैं नहीं देता? पिंकी जी, सबसे पहले आप देखिए, ये राहुल गांधी ने कभी ऐसा ना कहा है। ये तो जब ऑर्डिनेंस जाने लगी तो वही बात था कि क्रेडिट लेके कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का नाम बिल्कुल कोई भी आज लेने को तैयार नहीं था। तो किसी तरीके ये इतनी गलत लैंग्वेज यूज करते हुए ताकि सब लोग कम से कम बात तो करें और राहुल गांधी जी का नाम आगे आ जाए। लेकिन आज की तारीख में अब ये एकेडमिक क्वेश्चन रह गया है कि राहुल गांधी ऐसे करेंगे या मोदी जी ऐसे करेंगे। आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज को करना ही होगा। एक समय था जब पॉलिटिकल पार्टीज को दायित्व दिया गया था कि आप सोचिए, आप मत दीजिए ताकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ना हो। वो चैप्टर ओवर हो चुका है। चलिए, तो करना ही होगा। चलिए, ये बहुत बड़ी बात आप मान रही हैं, करना ही होगा। नदीम जी, आप क्या? अजय भाई, मैं समझता हूं कि इस पे इनिशिएटिव लेने का काम आदरणीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल जी ने लिया है और एक संदेश देने का काम पूरे देश में किया है कि अब बिल्कुल क्या इनिशिएटिव आप ले सकते हैं? हाई टाइम है। अब इसमें इनिशिएटिव पिंकी जी, ये गलत, पिंकी जी, ये राहुल जी का इनिशिएटिव है और राहुल जी की वजह से ही इस देश में संभव हो पाया है। मैंने कहा और आप समझते हैं कि चुनाव सुधार की दिशा में और सही लोग चुनकर जनप्रतिनिधि, सब सेहरा आप लेके राहुल गांधी के ऊपर लगा दीजिए
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, ये भी कहा जा रहा था पिंकी जी डिस्टर्ब करने की ट्रेनिंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की है। मैं एक बात और निवेदन कर दूं कि आज गांधी का जन्मदिन है, आज गांधी का जन्मदिन है। अगर गांधी के कातिल आजकल गांधी की बातें शुरू कर रहे हैं। चलिए एक बात अजय भाई अंतिम बात कह दूं। नदीम जी वक्त खत्म हो रहा है हमारे पास, आपको भी नदीम जी वक्त खत्म हो रहा है आपके पास, हमारे पास एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है जी अजय भाई एक अंतिम बात कहकर समाप्त कर रहा हूं कि राहुल गांधी जी का इनिशिएटिव है और हम राहुल गांधी जी को और पूरी कांग्रेस को और विशेष दोबारा बोल के चलिए बहुत धन्यवाद आप सबों का, बहुत धन्यवाद आप सबों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आज जैसा कि अभी नदीम जी कह रहे थे, पिंकी जी और नदीम जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसा कि नदीम जी कह रहे थे, गांधी जी के जन्मदिन के मौके पर अगर सारे राजनीतिक दल ये कम से कम भरोसा ही हम सबों को दे दें कि हम उन तमाम ऐसे लोगों को टिकट ही नहीं देंगे जिनके ऊपर ये धाराएं चल रही हों कि उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, तो क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा? लेकिन हम सब जानते हैं ऐसा कर पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए लगभग असंभव है।